हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैथ के 10 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए। तो इन 10 क्वेश्चंस में हम 5 क्वेश्चन जो है डीआई के करेंगे और 5 क्वेश्चन हम सिंप्लीफिकेशन के करेंगे। तो आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो रहा ये। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, जो भी हमारे पास ये वाली वैल्यू दी होगी आगे वाली, इनको अलग ऐड करना है और जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होगी इनको अलग ऐड करना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं। 6 + 7 + 5 - 4 इनको लिख लिया हमने अलग, प्लस अब इसके बाद देखिए जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है इनको हम अलग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा था 1/3, तो 1/3 प्लस यहाँ पे लिखा था 1/5, क्योंकि ये प्लस वाली वैल्यू थी तो इनको हम अलग लिख रहे हैं। प्लस ये था 2/3 प्लस 2/3 माइनस ये क्या था 1/2 था, माइनस 1/2 लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए 5 + 7 कितना होता है 13, 13 × 5 18, 18 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा। 14 प्लस अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 5 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 से करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 1 और यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 2, 5 दूनी 10 3 30, तो हमारे पास इनका एलसीएम आया 30, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा था 1/3 था। जब 3 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, प्लस ऐसे ही हम 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, प्लस 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं 30 को तो 10 आता है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पे आएगा 20, माइनस यहाँ पे लिखा था 2, तो अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 15 आएगा, राइट। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 14 प्लस ये आएगा 10 + 6 16, 16 और 20 होते हैं हमारे पास 36, 36 में से अगर हम 15 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पे 21 आता है। तो यहाँ पे बचेगा 21/30, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 3 कितने होते हैं यहाँ पे 21 होते हैं और 10 3 कितने होते हैं 30 होते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया 14 + 7/10 हमारे पास राइट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी थी वो दी थी 14 से ही 7/10 हमारा राइट आंसर हो गया, राइट। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो रहा ये। तो देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा था √676 मल्टीप्लाई बाय 10,201 प्लस 49% ऑफ 700 माइनस 54। तो देखिए सबसे पहले हमें रूट का पता होना चाहिए कि 676 का रूट क्या होता है, ये होता है 26 का रूट, राइट। मल्टीप्लाई बाय अब हमें जो है 10,201 का जो है रूट पता होना चाहिए। इसका रूट निकालना हो अगर हमने 10,201 का तो वो कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको रूट नहीं निकालने आते हैं तो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा था लास्ट में इकाई का अंक था 1, तो 1 इसके स्क्वायर में आता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसके लास्ट में आता है 1। अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तब भी इसके एंड में क्या आता है 1 आता है, राइट। यहाँ तक बात होगी कि हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आएगी या तो वो 1 होगी या तो 9 होगी, राइट। इसके बाद हमने क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में हमने देखनी होती है ये वाली वैल्यू, राइट, जो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट बच जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या था 102 लिखा था, तो 102 किसके नियरेस्ट स्क्वायर के पास आता है। अगर हम 10 का स्क्वायर करें तो हमारे पास 100 आता है और 11 का स्क्वायर करें तो 121 आता है। तो इसका मतलब या तो वो 10 के और 11 के स्क्वायर के बीच में लाई कहीं 102 करता है, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 101 आ गया और यहाँ पे आ गया 109। तो या तो इसका स्क्वायर होगा 101 या तो इसका स्क्वायर होगा 109। वो कैसे पता लगेगा, करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा था 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 100 और 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है। तो आपने देखना है यहाँ पे अब कि जो हमारे पास 102 है वो किसके नियरेस्ट आ रहा है। देखिए 100 में अगर 2 प्लस करें तो कितना आता है हमारे पास 102 आता है। और देखिए हमारे पास 102 में अगर हम जो है 102 में अगर 19 ऐड करें तब हमारे पास 121 आता है। तो हमें यहाँ से पता लगा कि 100 के नजदीक आ रहा था 102 आ रहा था। तो इसका मतलब किसके नजदीक था, छोटी वैल्यू के ये नजदीक आ रहा था। तो स्क्वायर होगा वो भी छोटी वैल्यू होगी जो कि क्या है 101 है। हमारे पास 10,201 का क्या हो गया रूट हो गया, राइट। तो यहाँ पे आया था 26 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ गया 101। उसके बाद क्या लिखा था प्लस यहाँ पे लिखा था 49% ऑफ
700, तो 49% ऑफ 700 करेंगे तो 49 अपॉन क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 49 रह जाएगा, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पे रह जाएगा, माइनस लिखा था 54। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम 101 से 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 26 आएगा, प्लस अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 49 को, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई और इसके बाद अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7, तो ऐसे ही देखिए अब हम 49 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो देखिए अगर हम यहाँ पे मान के चलते हैं 50 है तो 7 5 कितना होता है 35, तो यहाँ पे आएगा 350। अगर 350 में से 7 आप माइनस कर दे तो कितना बचता है, 343 बचता है। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, अब इकाई के अंक से सॉल्व कर लेंगे। 6 + 3 कितना होता है 9, 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, राइट। इसी तरीके से देखिए 2 + 4 कितना होता है 6, 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा था 6, 6 + 3 कितना होता है 9, और यहाँ पे था हमारे पास 2 लास्ट में, तो 2 हमने ऐसे ही लिख लिया। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या निकल के आया, 2915 हमारे पास इसका राइट आंसर निकल के आया, राइट। ऑप्शन नंबर जो डी थी हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या दिया, 25% ऑफ 30% ऑफ 850 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 76, ये हमसे दिया है। तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लिखा था 25% लिखा था, तो जिसके साथ भी परसेंट लगा हो उसको डिवाइड करते हैं हम 100 से, और ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ पे होगा 25/100 मल्टीप्लाई बाय 30/100 मल्टीप्लाई बाय 850 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 76, राइट। अब हम इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट लेंगे। इसके बाद 25 चौके कितना होता है 100 होते हैं, यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 3 कितना होता है 15, 1 आ गया कैरी, 8 3 24 और 1 25, तो यहाँ पे आ गया 255 डिवाइड बाय 4, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 6 30, 0 3 7 5 35 और 3 38। तो इसके बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 चौके 24, यहाँ पे रह जाएगा 15, तो 4 3 कितना होता है यहाँ पे 12, और इसके बाद रह जाएगा यहाँ पे 3, तो 7 चौके कितना होता है 28 और 5 चौके 20, तो यहाँ पे आ गया 63.75 प्लस 380। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करके क्या आएगा, देखिए यहाँ था 0.75, तो 0.75 तो ऐसे ही आएगा। इसका 0 + 3 कितना होता है 3, 8 + 6 14, 4 1 आ गया कैरी, 3 + 1 4, तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया 443.75। ऑप्शन नंबर जो बी थी वो हमारे पास राइट आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन को आपको जो है एंड तक सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्यों, देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे लिया था 75 और यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 57 भी दिया हुआ था, और दोनों जो वैल्यू थी वो सेम थी, सिर्फ पॉइंट के बाद जो हमारे पास डेसिमल के बाद जो वैल्यू आ रही थी उसमें थोड़ा सा फर्क था। तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करना पड़ेगा, हमें पॉइंट तक इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर, वो रहा ये हमारे पास नंबर सीरीज से सवाल है। जो नंबर सीरीज है वो आपको 5 नंबर की आएगी। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या नंबर सीरीज दी थी, यहाँ पे लिखा था 7 12 25 50 और 91। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो देखिए 7 और 12 के बीच में डिफरेंस आता है 5 का, और इसके बाद देखिए 12 और 25 के बीच में डिफरेंस आता है 13 का। आगे देखिए 25 और 50 के बीच में 25 का डिफरेंस आता है। इसके बाद हम 50 और 91 के बीच में डिफरेंस देखें तो 41 का आता है। और अगेन हम इनके बीच में डिफरेंस देखें तो 13 और 5 के बीच में 8 का डिफरेंस आता है। और ऐसे ही अगर हम 13 और 25 के बीच का डिफरेंस देखें तो 12 का डिफरेंस आता है। ऐसे ही अगर हम देखें 25 और 41 के बीच का डिफरेंस देखें तो हमारे पास 16 निकल के आता है। अगर हम इनके बीच में अगेन डिफरेंस करें तो देखिए क्या आता है, 8 और 12 के बीच का डिफरेंस देखें तो 4 का आता है, और 12 और 16 के बीच का डिफरेंस देखें तो 4 का आता है। तो इसका मतलब आगे भी डिफरेंस कितना का होगा, 4 का होगा। 16 में 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, और ये जो 20 है इसको ऐड करना पड़ेगा अब 41 में। तो 41 में अगर हम 20 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 61 आना चाहिए। 61 को अगर हम फिर प्लस करेंगे 91 में तो हमारे पास क्या आएगा, 61 + 91 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे आएगा 2 और 9 और 6 कितना होता है 15, तो 152।
तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 152 आ जाएगा, राइट, जो कि हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहते तो एक और अप्रोच लगा सकते थे, वो क्या थी, यहाँ पे लिखा था पहले 7, फिर लिखा था 12, फिर लिखा था 25, फिर 50 और 91। तो अगर हम साथ में प्लस करते 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इसमें प्लस करते तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 12 निकल के आता। और ऐसे ही अगर हम 12 में प्लस कर सकते थे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस करते तो क्या आता है हमारे पास, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 और 4 13, 13 में 12 प्लस करें 25 आता है। ऐसे ही अगर हम 25 में प्लस करते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16, तो हमारे पास आता है 25। तो फिर 25 में 25 को प्लस करेंगे तो 50 आता है। तो यहाँ पे दिया भी क्या था, 50 दिया था। इसी तरीके से अगर हम 50 में फिर प्लस करते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो हमारे पास क्या आता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का होता है 25, यहाँ पे निकल के आता है 41 और 41 को प्लस करते हैं 50 में तो आता है 91। ऐसे ही हमने क्या करना था, अब 91 में प्लस करना था 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है और 6 का स्क्वायर होता है 36, राइट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 11 1 1 3 और 3 6, 61 आ गया। 61 को प्लस करेंगे 91 में, 91 में प्लस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 152 आता है, राइट। तो जो कि हमारे पास राइट आंसर यहाँ पे था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर, इस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके बताओगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी इसका राइट आंसर होगा उसको आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास DI का क्वेश्चन। जो DI है वो आपको 5 6 10 नंबर की देखने को मिलेगी HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम में, राइट। तो इसीलिए मैंने DI का क्वेश्चन भी आपको करवाने की कोशिश यहाँ पे की है। इस वाले DI में क्या दिया है, इस वाले DI में दिया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 3 डिफरेंट बसेस इन 7 डिफरेंट डे ऑफ अ वीक। तो यहाँ पे दिया है कोई 3 बसेस हैं जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 7 डेज में, राइट। तो डेज दिए यहाँ पे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, और इसके बाद इनका डिस्टेंस यहाँ पे दिया है। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय all the buses on Monday is what percent of total distance traveled by all the buses on Wednesday। इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास जो मंडे को बसें डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो कितना परसेंट है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वेडनेसडे को 3 बसें। इस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मंडे को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी थी तीनों बसें। ये वाली लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करी थी मंडे को और ये 3 बसें थी। तो देखिए मंडे को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी थी तीनों बसें, एक करी थी 450 किलोमीटर, दूसरी कर रही थी 600 किलोमीटर और तीसरी कर रही थी 950 किलोमीटर। और जो सेकंड था वो था वेडनेसडे, तो ये था हमारे पास वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को तीनों बसें ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करी थी। फर्स्ट बस कितना कर थी 550 करी थी, प्लस दूसरी कर रही थी 850 और तीसरी कर रही थी 1000। तो देखिए इनका सम कितना आएगा, तो देखिए 950 प्लस 450 करेंगे तो हमारे पास 1400 होता है, 1400 में 600 ऐड करेंगे तो 2000 यहाँ पे होता है, राइट। हम सम कर लेते हैं वेडनेसडे का। तो देखिए इसमें अगर हम 850 में हम ऐड करते हैं 550 को तो 1400 होता है, प्लस 1000 करेंगे तो कितना आएगा 2400 इनका सम आ जाएगा। अब हमने क्या बताना था, अब हमने बताना था जो मंडे में बसें डिस्टेंस ट्रेवल करी थी वो कितना परसेंट है वेडनेसडे की। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम 2000 डिवाइड बाय 2400 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मंडे की बसें हैं वो कितना परसेंट है वेडनेसडे की बसों का, क्योंकि यहाँ पे वट परसेंट किसके साथ लगा था, यहाँ पे वेडनेसडे के साथ वट परसेंट लगा था। तो हमसे परसेंटेज किससे पूछी थी, वेडनेसडे से पूछी थी। तो इसी तरीके से 2 0 से 2 0 काट लेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हमारे पास 2000 और नीचे बचा 24, राइट। अब 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 दूनी 24, यहाँ पे आएगा 1000, राइट। अगेन 2 से काटते हैं, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा हमारे पास 500। अब इसके बाद 6 से काट लेते हैं तो 6 8 कितने होते हैं 48 होते हैं, हमारे पास बच गया यहाँ पे 2 20 बन गया। 6 3 कितने होते हैं यहाँ पे 18 होते हैं, दोबारा हमारे पास 20 बच गया। तो 6 3 18 तो हमारे पास क्या निकल के आया
83.33% हमारे पास निकल के आया, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था, वो हमारे पास राइट आंसर हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी थ्रू आउट द वीक। तो इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास जो बस बी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं पूरे वीक में। देखिए हमारे पास यहाँ पे बी को रिप्रेजेंट करी थी ऑरेंज वाली लाइन, तो देखिए बी बस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी थी 7 डेज में। तो देखिए वो संडे को करी थी 1050 किलोमीटर, और इसके बाद वो मंडे को कर रही थी यहाँ पे 600 किलोमीटर। इसी तरीके से वो ट्यूसडे को कर रही थी 650 किलोमीटर, और नेक्स्ट डे में कर रही थी वो 850 किलोमीटर, राइट। और नेक्स्ट डे में कर रही थी वो 900 किलोमीटर प्लस 900। इसके बाद नेक्स्ट डे में कर रही थी वो 350 प्लस 350, और लास्ट डे में कर रही थी 850 प्लस 850। इनका अब हम सम कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले का आएगा 0, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 2 आगे यहाँ पे कैरी, और इनका जब हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 4 आगे यहाँ पे कैरी, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस बी इज इक्वल टू 5050 हमारे पास आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 5050 हमारा राइट आंसर हो गया कि बस बी जो है 5050 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ए ऑन संडे एंड मंडे टुगेदर एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे टुगेदर। तो यहाँ पे हमने क्या बताना है, यहाँ पे हमने रेशियो बतानी है। किस किस की बतानी है, जो बस ए है और जो बस बी है। जो ए है वो संडे को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है प्लस मंडे को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और जो बस बी है वो फ्राइडे प्लस जो सैटरडे है उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो इन दोनों के बीच में क्या बतानी है, हमने रेशो बतानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बस ए जो है वो संडे और मंडे को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो देखिए ए को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे ब्लू वाली लाइन, राइट। तो यहाँ पे संडे को ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, तो देखिए ये था हमारे पास संडे, और ए कर रही थी 700, राइट। तो ए जो है संडे को 700 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि ब्लू वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, ए को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसी तरीके से मंडे का देख लेते हैं, ए जो है मंडे को कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, वो कर रही थी 950 प्लस 950 यहाँ पे आ जाएगा रेशो। और जो बी है वो फ्राइडे को कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, तो देखिए ये था हमारे पास बी को रिप्रेजेंट कर रही थी ऑरेंज वाली लाइन, और बी जो है फ्राइडे को कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, तो देखिए बी जो है फ्राइडे को 350 किलोमीटर ट्रैवल कर रही थी, प्लस बी जो है सैटरडे को कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी। तो ये था सैटरडे, और ऑरेंज वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी बी को, तो 850 हमारे पास यहाँ पे वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी। तो यहाँ पे आ जाएगा 850। जब हम इनका सम करेंगे तो कितना आएगा, 0, 5 और 9 और 7 कितना होता है 16। तो यहाँ पे आएगा, इसका सम आ जाएगा 1650 रेशो। इनका अब हम सम कर लेते हैं, तो 0, 5, 5, 10, 0, 1 आ गया कैरी, 8 और 4 12, यहाँ पे आ गया 1200। 0 से काट देंगे 0 को। अब इसके बाद दोबारा हम काट लेते हैं 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, और यहाँ पे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, राइट। और दोबारा हम 3 से काट लेते हैं, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 11, और यहाँ पे आ जाएगा 8, राइट। बस रेशो निकल के आई 11:8, जो कि हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ए थ्रू आउट द वीक एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस सी थ्रू आउट द वीक। तो यहाँ पे बोला है कि हमारे पास जो बस ए है वो पूरे वीक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और जो बस सी है वो पूरे वीक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो इन दोनों का क्या बताइए, डिफरेंस बताइए। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बस ए जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 7 डेज में, और जो बस सी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 7 डेज में। ए को रिप्रेजेंट कौन कर रही थी, ब्लू वाली लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी ए को। तो देखिए ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी पूरे वीक में, तो पहले कर रही थी वो 700 प्लस दूसरा कर रही थी यहाँ पे 950 प्लस 950 प्लस उसके बाद कर रही थी यहाँ पे 650 प्लस 650 प्लस थी 1000 प्लस 1000 प्लस उसके बाद कर रही थी वो 500 प्लस 500 प्लस इसके बाद कर रही थी वो 450 प्लस 450
प्लस आगे क्या कर रही थी वो 800 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी प्लस 800। जब इनका हम सम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, बस ए का टोटल जो सम आएगा वो आएगा 5050 आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जो सी बस थी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। तो देखिए हमारे पास जो सी थी उसको रिप्रेजेंट कर रही थी ग्रे वाली लाइन। तो देख लेते हैं अब हम जो सी है वो पूरे वीक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी। तो पहले कर रही थी वो 600, तो आ गया 600 प्लस दूसरे दिन कर रही थी वो 450 प्लस 450 प्लस तीसरे दिन कर रही थी वो 850 प्लस 850 प्लस उसके नेक्स्ट डे कर रही थी वो 550 प्लस 550 प्लस नेक्स्ट डे करी थी वो 1000 प्लस 1000 प्लस उसके बाद नेक्स्ट करी थी वो 950 प्लस 950 आ जाएगा प्लस उसके बाद लास्ट डे करी थी वो 800 किलोमीटर प्लस 800 किलोमीटर आ गया। जब इसका हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इसका सम आ जाएगा हमारे पास 5200, राइट। अब इसके बाद हमने क्या बताना था कि हमारे पास जो बस ए है और जो बस सी है वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करते हैं 7 डेज में, उनका डिफरेंस बताना था। तो देखिए सी माइनस जब ए करेंगे हम तो हमारे पास इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो सी कितना ट्रैवल करी थी, वो करी थी 5200 और जो ए करी थी वो करी थी 5050। जब इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 150 किलोमीटर हमारे पास इनका डिफरेंस आ जाएगा, जो कि हमारे पास राइट आंसर इनका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए थी हमारे पास 150, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है 5th नंबर, वो रहा ये। इसमें क्या बोला है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस बी ऑन संडे इज व्हाट % मोर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस सी ऑन सैटरडे। तो हमने क्या बताना है कि हमारे पास जो बस बी है उसने संडे को कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो कितना ज्यादा है सी से, उसकी क्या बतानी है, हमने परसेंटेज बतानी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था संडे को, राइट, और जो सी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था सैटरडे को। तो देखिए यहाँ पे बी को रिप्रेजेंट करी थी यहाँ पे ऑरेंज लाइन, और जो बी ने संडे को डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो 1050 किया था। तो बी ने ट्रैवल किया था 1050 और जो सी था उसने सैटरडे को, जो सी था उसको रिप्रेजेंट करी थी ग्रे वाली लाइन। और देखिए सैटरडे कहाँ था, ये हमारे पास था सैटरडे, और सी को रिप्रेजेंट करी थी ग्रे लाइन। तो सी ने ट्रैवल किया था सैटरडे को 800 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 800। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या था, व्हाट % मोर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय सी ऑन सैटरडे। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले डिफरेंस का पता करना पड़ेगा कि हमारे पास जो बस बी है वो कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी बस सी से। वो हमें कैसे पता लगेगा, जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तो बी में से सी को माइनस करेंगे तो इससे हमें इनका डिफरेंस पता लग जाएगा। तो बी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी 1050 माइनस सी कर रही थी 800। तो देखिए बी जो बस थी वो कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी, वो 250 जो है ज्यादा डिफरेंस ट्रैवल कर रही थी बस सी से। अब हमने क्या बताना है, जो 250 वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी वो कितना % है सी से। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे लास्ट में क्या बोला था, व्हाट % ऑफ सी लिखा था लास्ट में। तो हमने परसेंटेज किससे निकालनी है, बस सी से परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा 250 अपॉन सी, सी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी 800 कर रही थी, अपॉन 800 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था, परसेंटेज पूछी गई थी। अब हम इसको काट लेंगे, 2 0 से 2 0 काट लेंगे तो 8 3 कितने होते हैं यहाँ पे 24, एक बचा यहाँ पे बने 10, 8 एकम 8 और यहाँ पे बच गया हमारे पास 2, बन गया 20। तो 8 दूनी कितने होते हैं 16 और इसके बाद बचा यहाँ पे 4 और बन गया 40, 8 5 40। तो हमारे पास कितना % आया कि हमारे पास जो बस बी है वो सी से 31.25% जो डिस्टेंस है वो ज्यादा ट्रैवल करती है। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन नंबर जो बी थी वो हमारे पास 31.25% दी हुई थी, वो हमारे पास राइट आंसर हो गया, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये थे मैथ के 10 क्वेश्चन जो आज हमने कवर किए। आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।